कुल मिला के जब पॉजिटिव आईओडी रहता है तो जनरली वो एल नीनो ईयर होता है, तो एल नीनो ईयर में हमारा पॉजिटिव आईओडी रहता है, ये रिलेशनशिप है। मतलब एल नीनो वाले साल में जनरली क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव आईओडी रहेगा जनरली। और जो ड्राई या ड्राउट लाइक कंडीशन होता है, ड्राई और ड्राउट लाइक कंडीशन होता है, उसको काउंटर कौन कर देता है, आईओडी। एल नीनो ईयर में हमने देखा था ना कि इंडियन मानसून भी इम्पैक्ट करता है, मानसून ओवर ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में तो करेगा एडवर्सल इम्पैक्ट। ये इंडोनेशिया वगैरह इसको तो करेगा और इसको भी कर रहा था। अब वो कैसे कर रहा था तो आपको समझ में आ गया होगा। जब यहाँ हाई प्रेशर रहेगा तो यहाँ मैस्करेन जो हाई रहता था वो हाई नहीं रहता था ना, वो उतना सस्टेन नहीं करता था कुल मिला के, विंड इधर आती ही नहीं थी। जब हाई यहाँ पर नहीं रहेगा तो इसको काउंटर नहीं करता था, वो एल नीनो थ्योरी है। दो अलग अलग चीज़ों को आप लोग मिक्स मत करिए, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर ये वाला विंड जो है अरबियन सी वाला, इट विल हैव मोर मॉइस्चर, अरबियन सी ब्रांच। और चूंकि यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ पर हमारा रिलेटिवली क्या है, ITCZ इधर कहीं है, ITCZ यहाँ पर हमारा लो प्रेशर बना पड़ा। तो ये हाई प्रेशर इधर से भी तो एक विंड जाएगा और ये वाला विंड तो इधर अट्रैक्ट हो ही रहा था। तो जो कुछ इधर जाना भी चाहिए था, जाना भी चाहेगा, ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, उसको फोर्स करेगा इधर की तरफ। तो इस केस में क्या हुआ हमारा, इस केस में इंटेंसिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच विल इंक्रीज। तो कुल मिला के पॉजिटिव आईओडी मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट होगा रेनफॉल। ये लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ इंडियन। अच्छा एक चीज़ और साथ साथ ही कर लेते हैं, फिर दूसरा पॉइंट भी उसी में लिखवा देंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या कंडीशन होता है, याद है कुछ, बताइए। हाँ, सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी एबव 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए यहाँ कहीं टेम्परेचर कुछ खेल हो रहा है, कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर मतलब यहाँ का जो SST है, सी सरफेस टेम्परेचर, वो मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन किस वाले साइड में होंगे, अरबियन सी ब्रांच में होंगे या इधर। इधर क्या होगा, रिलेटिवली हाई प्रेशर है मतलब लो टेम्परेचर है, तो इधर जो आसानी से डेवलप होगा या इधर होगा, अरबियन सी में। तो कुल मिला के जब पॉजिटिव आईओडी रहेगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन अरबियन सी विल इंक्रीज। स्टेटमेंट ठीक है, होगा ना, यही इंपैक्ट होगा ना, और यहां पर कम होगा बे ऑफ बंगाल में, ठीक यही। लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ आईओडी, इफेक्ट ऑफ आईओडी। पहला पॉइंट लिखिए इंडियन मॉनसून, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आप इसको हटा सकते हैं, आप सिर्फ इतना बना लीजिए। उसी में सब हेडिंग डाल दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ आईओडी आपने लिखा है ना, उसी में सब हेडिंग लिख लीजिए पॉजिटिव आईओडी एंड इंडियन मॉनसून।
मतलब जब पॉजिटिव आईओडी रहेगा तो फिर इंडियन मानसून पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पॉजिटिव आईओडी पे हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड बाय द इंडियन पेनिनसुला या इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ पॉजिटिव आईओडी। तो व्हाट विल बी द केस व्हेन इट कम टू द नेगेटिव आईओडी। हाँ, इंडिया में रेनफॉल कम होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा आपका। यहाँ हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बीइंग कैरिड बाय बे ऑफ बंगाल वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है आपका लो प्रेशर हो जाएगा, तो विंड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस। यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर है, सॉरी यहाँ हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ लो प्रेशर रहेगा उसके केस में, निगेटिव आईओडी के केस में। तो विंड का डायरेक्शन क्या होगा, जो इधर फोर्स कर रहा था वो अब इधर ही आने लगा, साउथ ईस्ट एशियन की तरफ, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की तरफ आने लगा। तो इसकी भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। हाँ चलिए इसको डायग्राम फटाफट बनाइए। और यही वजह था कि जब हम एल नीनो डिस्कस किए थे ना कि इवन इन एल नीनो ईयर्स इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इंडिया विल हैव लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल बिकॉज the phenomena like IOD, MJO can counter the adverse impact of the El Nino। क्योंकि देखिए जब एल नीनो यहाँ पर है तो यहाँ पॉजिटिव आईओडी हो रहा है, 50% तो यही होता है ज़्यादातर, मतलब 10 बार हुआ है, 10 बार अगर एल नीनो ये रहा है उसमें क्या है 5 बार जो है यहाँ पर पॉजिटिव आईओडी रहा है, 5 ही बार इम्पैक्ट कर पाया है एल नीनो इंडियन मानसून को। सीक्वेंस ये रखा करिए आप, यहाँ से ऐसे जाइए, ऐसे ऐसे जाइए, यहाँ ऐसे बना लिए, एक कर्व डालें और फिर दूसरा कर्व निकाल के फिर तीसरा ऐसे करिए। और ये इक्वेटर जरूर बना लिया कीजिए, इससे आपको अलाइनमेंट मिलेगा कायदे से। बन गया मैम? जो क्लासेस छूट रहे हैं उसका क्या हुआ आपका? जो क्लासेस छूटे हैं उसका क्या हुआ है? हाँ तो पूछने आएगा तभी समझाएंगे, थोड़ा ना ऐसे रेगुलर क्लास में बताएंगे नहीं। पहले पढ़ लीजिए एक बार, बाकी विशाल सर से इनसे पूछ। उनको लगता है कि आप अपना नॉलेज क्यों दूसरे को बता दें। तो क्लास के बाद आ जाए करिए तो हम बता दिया करेंगे।
हम्म? इस पे कभी मत छोड़िए कि हाँ चलो नहीं जाते हैं, या इस बार अभी नहीं, अगला बैच स्टार्ट होगा, अभी मेरे पास समय है। जितना जल्दी क्लास को वाइंड अप करिए आप लोग, क्योंकि मेन पढ़ाई शुरू होती है जब आप खुद बैठ के पढ़ते हैं, और वो तभी हो पाती है जब आपको बाहर नहीं निकलना रहता है। एक बार क्लास ख़त्म हो जाती है तब कायदे वाली पढ़ाई शुरू होती है, तब खूब सारे डाउट्स भी राइज होते हैं। क्लास में तो कुछ पता ही नहीं है ज़्यादा, पहली बार पढ़ रहे हैं तो जो भी टीचर बता रहे हैं हाँ हाँ सब में चल रहा है, फ्लो में चल रहा है। हाँ तो कोर्स ख़त्म करिए तब ना जल्दी से। कोर्स आपका 12 महीने से ज़्यादा थोड़ी ना चलना चाहिए, वैसे 9-10 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अब तो ख़त्म शायद पॉलिटी, अच्छा नहीं पॉलिटी वाला यहाँ नहीं, वहाँ ख़त्म हो रहा पॉलिटी वाला कोर्स। अच्छा पॉलिटी हो ही गया, ज्योग्राफी हम कुछ भी में निपटा देंगे। हो गया, चलिए हो गया, लिखिए पहला पॉइंट। ड्यूरिंग द पॉजिटिव आईओडी, इसी में पॉजिटिव आईओडी एंड इम्पैक्ट ऑन माउंट, हाँ हाँ उसी के अंदर लिखना है पॉजिटिव आईओडी। ड्यूरिंग द पॉजिटिव आईओडी, ड्यूरिंग द पॉजिटिव आईओडी Arabian Sea branch of southwest monsoon Arabian Sea branch of southwest monsoon will have more amount of moisture content, will have more amount of moisture content, ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली क्या है, हाइयर है, because the temperature along the western Indian Ocean will be higher than normal, Indian Ocean, Western Indian Ocean, ये ईस्ट है ये वेस्ट, Western Indian Ocean will have higher temperature than the normal, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। Whereas Bay of Bengal branch of southwest monsoon winds winds W-I-N-D-S winds intensity कॉमा डाल के intensity will increase, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा the high pressure along the eastern Indian Ocean, ब्रैकेट में high pressure along the eastern Indian Ocean will push the wind towards the Indian subcontinent, ये पुश करेगा ना यहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही तो विंड्स ट्रेवल करता है। फुल स्टॉप। देयरफॉर both of these will result into net increase in net
net increase in amount of rainfall received by Indian subcontinent. Amount of rainfall received by Indian subcontinent. उसी में बी पॉइंट लिख लीजिएगा, नेगेटिव आईओडी एंड इंडियन मानसून. बी पॉइंट जैसे ए सब हेडिंग डाला था ना इसमें, पॉजिटिव आईओडी एंड इंडियन मानसून या इंडियन मानसून एंड पॉजिटिव आईओडी जो भी आपने लिखा होगा, उसी तरह बी में लिख लीजिए नेगेटिव आईओडी एंड इंडियन मानसून. नेगेटिव आईओडी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून. ठीक है. ड्यूरिंग द नेगेटिव आईओडी, during the negative IOD, Arabian Sea branch will have less amount of moisture content with them. अब ब्रैकेट में नहीं लिखवा रहा हूँ, क्यों होगा, अब एक समझ जाइएगा. During negative IOD, Arabian Sea branch will have less amount of moisture with them. लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विथ देम. मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो कम होगा रिलेटिवली. वेयर एज लो प्रेशर ओवर साउथ ईस्ट एशिया, वेयर एज लो प्रेशर ओवर साउथ ईस्ट एशिया will attract the BOB winds towards them, will attract the Bay of Bengal branch winds towards them. हाँ, towards them, कॉमा डाल के this will reduce the intensity of Bay of Bengal branch. This will, कॉमा डाल के, this will reduce the intensity of Bay of Bengal branch towards Indian subcontinent. This will reduce the intensity of Bay of Bengal branch towards Indian subcontinent. तब ये दोनों क्या होगा? Therefore, negative IOD will adversely impact the Indian monsoon. Therefore, negative IOD will adversely impact the Indian monsoon. ठीक है. नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा. नोट, generally during El Nino year, we have positive IOD. क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है कूलर वाटर लाइक करता है ना एल नीनो ईयर में, इस वाले सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर. तो यही तो ट्रेड विंड जब इंटेंसिफाई होती है तो यही यहाँ का जो वाटर प्रेजेंट होता है उसी को पुश कर देती है इस सेक्टर में. इस सेक्टर का भी वाटर जो होता है वो लो टेम्परेचर का हो जाता है, लो टेम्परेचर, इसकी वजह से हाई प्रेशर डेवलप होता है. हाँ, तो क्या लिखा था? जनरली ड्यूरिंग द एल नीनो ईयर वी हैव पॉजिटिव आईओडी इन इंडियन ओशियन डैश करके. इनफैक्ट close to 50% of positive IOD event, positive IOD event in Indian Ocean where because of El Nino event in Pacific Ocean, because of El Nino event in Pacific Ocean. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा तीसरे में, आईओडी एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन. आईओडी एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन. इसमें
इसमें लिख लिया ड्यूरिंग द पॉजिटिव आईओडी during the positive IOD, more number of tropical cyclone will get developed, more number of tropical cyclone gets developed in the Arabian Sea, than in normal condition. अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना पॉजिटिव आईओडी कैसे अफ्रीका को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये तो अंडरस्टूड है। यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी पॉजिटिव आईओडी में, निगेटिव आईओडी में यहाँ बारिश नहीं होगी। पॉजिटिव आईओडी में यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी तो इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर पॉजिटिव आईओडी में एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव आईओडी के केस में एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर